बोली श्री शिव महापुराण की जय। पार्वती जी बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा वस्तुतः वह सत्य है, उसमें तनिक भी अन्यथा नहीं। फिर भी यदि आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। माँ पार्वती के इस प्रकार से कहने पर, माँ पार्वती के कहने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार माँ पार्वती ने जब कह कर गिरजा भवानी चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जानता हूं तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रवत निष्फल जाता, अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विप्रेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कही। ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो, मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म के धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे, उनके 3 नेत्र हैं, उनका भयंकर वेश है, उनके जन्म का पता नहीं, वे गृहस्थों के भोग से रहित हैं, नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? कहाँ भी कपाल को धारण करने वाले भगवान शंकर, और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है। इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाना चाहती हो और उसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो। या तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कर कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपाल को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव। तुम्हारी और उनकी कोई क्षमता ही नहीं है, शिव कंगाल है। इस प्रकार से भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए माँ पार्वती से बोलते हैं, यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? यदि उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई भी सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया। जब वह तुम्हारे त्याग का कर अन्यथा चले गए, ना उनकी कोई जाति है और ना उन्हें कुछ विद्या का ज्ञान, केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों में विरक्त रहते हैं, विषयों से विरक्त रहते हैं, अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनकी मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म। इस प्रकार हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो,
आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो सो करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली, अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि यह कोई अन्य नहीं है, परंतु अब सब जान लिया। क्या करूं, तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी हो तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए, इसलिए यह छलयुक्त उत्थित और युक्तपूर्व वचन कहे। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथावत शिव तत्व को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण है और कारण से वही सगुण हो जाते हैं, तथा जो निर्गुण हैं और गुणों की आत्मा है, उन भगवान शिव की जाति कहाँ से हो सकती है। वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन ही नहीं है। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप से वेदों को विष्णु के लिए दिया। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं। वे सदाशिव सब भूतों आदि से भूतों के भूत है। उन्हीं से प्राकृत उत्पन्न हुई है और उन्हीं की शक्ति से कोई कारण नहीं। वे साक्षात शक्ति है। उनकी भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका नाम मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वे ब्रह्म बहुरूपधारी हों या कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय हैं और मेरे अभिष्टतम भी हैं। उन महात्मा के समान ना विष्णु है ना ब्रह्मा है, और कलाधीन देवों की तो बात ही क्या कही जाए। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके लिए तप प्रारंभ किया और उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मोय गिरिराज की कन्या पार्वती, यह कहकर चुप हो शिवजी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने कहा, कुछ कहना चाहा। तब तक पार्वती ने अपनी विजया नामक सखी से कहा, हे सखी, यह दुजाधम फिर शिव की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, परंतु सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गड़ मार देते हैं। यदि यह ब्राह्मण होता है तो इसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इससे अबद्ध है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है। अतएव हम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएं, जहां इस मूर्ख का भूलना ना पड़े। ऐसा कहकर मां पार्वती ने ज्यों ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मवेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। फिर पार्वती जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें देखकर अधोमुखी मां पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो सो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे लिए अदेय कुछ भी नहीं। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूं। तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूं। यह सब मेरी तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवी, तुम्हारी समान मुझे तीनों लोक में कोई प्राणिनी नहीं दिखाई देती और मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना पूरा काम करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारी सब उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अत्यधिक हर्ष हुआ कि उनको तपकाल का
सारा कष्ट ही याद ना रहा। बोलिए माँ पार्वती की।